everyone, welcome back to my channel Fan Marks and Sianwa. So guys, मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। मुझे बिल्कुल भी ये अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे चैनल का रीच बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। व्यूवर्स बहुत ही कम आ रहे हैं मेरे चैनल पे, मेरी वीडियोस पे। क्या आप लोग को ये वीडियो पसंद नहीं आ रहा है? व्यूवर्स तो कम आ ही रहे हैं, कमेंट भी बहुत कम आ रहे हैं। क्या मेरी वीडियो में कुछ कमी रह गया है या फिर कुछ गलती हो रही है मुझसे? प्लीज़ गाइस, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं उसे सुधार सकूं, ठीक है? वैसे तो मैं सैड हूँ, बट कोई बात नहीं। मैं तो वीडियो लाने वाली भी नहीं थी, बट फिर मैंने सोचा कुछ लोगों के कारण क्या मैं उन लोगों के लिए वीडियो ना अपलोड करूँ जो लोग मेरी वीडियोस को सुन रहे हैं। 100 लोग ही सही, बट कम से कम वो लोग सुन तो रहे हैं और मेरी वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं। इसीलिए मैं सिर्फ उन लोग के लिए ही ला रही हूँ ये वीडियो। बाकी सब लोग के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इस वीडियो पे। चलो कोई बात नहीं, मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? सो लास्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि हमारे फंक्शन की फिर से लड़ाई हो गई थी कंपटीशन को लेकर के। ओके, तो अभी यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें एक बहुत बड़े मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मेंशन के पीछे के गार्डन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे ना कुछ लोग एक साथ बैठे हुए थे सर्कल बनाकर टेबल्स पर, और वो लोग टी को एंजॉय कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक लेडी ने कहा, उसी ग्रुप के लेडी मतलब उसी ग्रुप में से किसी एक लेडी ने कहा कांग से, कितना टाइम हो गया ना, हम लोग कितने टाइम के बाद फिर से मिल रहे हैं और वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता है ना। तो फिर कांग से सरन, जो कि वहीं पे बैठी हुई थी, उन्होंने एक स्माइल किया और बोला, हाँ सही कहा आई, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है पल, और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोगों का पुनर्जन्म हुआ तो सही, और हुआ भी तो हम सभी अभी एक साथ है, और साथ ही साथ हमारे बच्चों का भी हमारे साथ ही जन्म हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा बच्चा मेरे पास है, वरना पिछली बार तो मैं अपने बच्चे के साथ नहीं रह पाई थी और मुझे इस चीज़ का गम बहुत सताता है। फिर बासु सरन बोलती हैं कांग से, शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, पिछले जन्म में नहीं तो सही इस जन्म में ही सही तुम अपने बेटे के साथ हो। तो ये सुन के ना सभी स्माइल करते हैं। फिर वहाँ से मतलब मैडम यूँ बोलती कि इस बार हम किसी भी बच्चों को अलग नहीं करेंगे, वो लोग अपना फ्यूचर खुद ही बनाएंगे, हम किसी को भी किसी के ऊपर कुछ भी थोपेंगे नहीं, अपनी हुकूमत तो बिल्कुल भी नहीं थोपेंगे। मैं चाहती हूँ कि इस बार अपने बच्चे, हम सबके बच्चे अपना फ्यूचर खुद ही बनाएं और सही राह को चुने। ये सुन के वेन रोहान की वाइफ ने कहा, मिसेस वेन ने, हाँ सही कहा आपने, बिल्कुल हमारे बच्चे हमारा फ्यूचर है और वो अपना फ्यूचर खुद ही डिसाइड करे तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, वरना अगर हम डिसीजन लेंगे तो कहीं वो लोग को बुरा ना लग जाए किसी चीज़ को लेकर के। तो मैडम जिन ने कहा, हाँ बात तो सही है, बट मैं सोच रही थी कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे बेटे के लिए मान लूँ, इससे हम दोनों की दोस्ती जो है, हम दोनों परिवार की दोस्ती रिश्तेदारी में भी बदल जाएगी। तो वेन रोहान ने कहा, अरे बुरा आइडिया नहीं है, अच्छा आइडिया है, तुम क्या कहती हो? तो उनकी वाइफ कही, हाँ ये अच्छा आइडिया तो है, बट एक बार वेंचाओ से पूछना पड़ेगा। तो मिसेस जिन ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अपने बेटे से एक बार आप पूछ लीजिए और मैं अपनी बेटी से पूछ लूँगी, मेम्यान से, ठीक है? तो हम दोनों अपने बेटी और बेटे का रिश्ता तय कर देंगे इसे लगले। तो फिर उन लोगों ने भी हाँ कहा। फिर उसके बाद वेन रोहान ने कहा,
अगर मेरे बेटों को ये रिश्ता मंजूर नहीं रहा तो हम लोग फोर्स नहीं करेंगे, और हम लोग चाहते हैं इस बार अपने हम सबके बेटे अपने अपने पार्टनर को खुद ही चूज़ करें। पिछली बार की तरह सब कुछ अलग हो गया था, सब कुछ, और हम सब ने बहुत गड़बड़ कर दी थी एक दूसरे से लालच होकर, मतलब एक दूसरे के पावर्स को छीनने के चक्कर में मैंने तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर दिया था। तो फिर मिस्टर वे चांगसे ने कहा कि कोई बात नहीं रोहान, शांत हो जाओ, पिछले जन्म का बात पिछले जन्म में रहने दो, इस जन्म का नहीं। बस इस बार हम सब अपने बेटों को, अपने बच्चों को साथ रहने देंगे, और साथ ही साथ उन लोगों को एक दूसरे का पार्टनर चुनने का मौका देंगे। कोई भी किसी के भी बीच में टांग नहीं अड़ाएगा। उन लोगों ने फिर हाँ में कहा। फिर उसके बाद जो लानकुरन है ना, वो चाय पीते हुए बोले बिल्कुल, इस बार कोई भी अपने बच्चों को मना नहीं करेगा किसी भी चीज़ के लिए। अगर वो किसी पार्टनर को चूज़ करते हैं तो हम लोग उसके लिए बिल्कुल राज़ी। ऐसा बोल के वो चाय का चुस्की लेते, लेकिन थोड़ी देर बाद रियलाइज़ होता है कि सब के सब उसे घूर घूर के देख रहे हैं। मतलब ये रियलाइज़ करके वो एक वो करते गला साफ ऐसे करते हैं। फिर वो बोलते हैं तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो फिर मतलब जो कांग्रेस चरण रहती है ना, वो बोलती है अच्छा ये बात तुम कह रहे हो कुरन। तो कुरन बोलते हैं हाँ ऑफ कोर्स। तो फिर ना मैडम जी बोलती जहाँ तक कि मुझे याद है लान वांग जी और वेवुशन को अलग करने वाला कोई और नहीं, सबसे पहले तो तुम ही हो। फिर तुम कैसे बोल सकते हो कि इस बार किसी को नहीं अलग करेंगे। तो ये सुन के ना लान कुरन एम्बेरस हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं अरे तो वो पिछले जन्म की बात है ना, चलो कोई बात नहीं, इस जन्म में अगर वो दोनों एक दूसरे के पार्टनर बनते भी हैं तो हमें इस चीज़ के लिए मंजूरी देना ही है। ये सुन के ना कांग्से सरन बोलती इस बार अगर कुछ भी तुमने किया ना तो सच बता रही हूँ मैं, ये जो तुम अपने दाढ़ी पे जो गर्व करते हो ना, मैं उसको काटा दूंगी। ये सुन के ना सब के सब हंसने लगते हैं। और उन्हीं के बगल में, मतलब लैन कुरैन के बगल में ही उनकी वाइफ बैठी थी। वो बोलती है सही कहा, बिल्कुल सही कहा, सबसे पहले तो मैं ही इनका ये दाढ़ी काटूंगी, क्योंकि जब देखा तब इस पर हाथ सहलाते रहते हैं। तो लैन कुरैन ना उसकी तरफ घूर के देखते हैं। तभी ना जियांग फैमिया बोलते चलो अच्छी बात है, इस जन्म में तो कम से कम कुरन कुंवारा नहीं मरेगा। ये सुन के ना सब के सब और ज़्यादा हंसने लगते हैं और इसी तरीके से हंसी मजाक करने लगते हैं। फिर लानी ने कहा वैसे मैं सोच रही हूँ काश मेरा बेटा और तुम्हारा बेटा रिलेशनशिप में आ जाए, है ना कांग्से। तो कांग्से सरन और बासु सरन एक दूसरे को देखती हैं। फिर कांग्से सरन चांगसु सरन को देखते हैं। फिर उसके बाद वो बोलती हैं ये आइडिया बुरा नहीं है, मैं भी यही विश करती हूँ कि हम दोनों के बच्चे एक साथ हो जाएं और वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। वैसे मैं इस रिश्ता के लिए तो सबसे पहले रहती हूँ। मुझे तो लान वांग जी अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा पसंद है, कितना शांत बच्चा है ना। तभी जो मतलब लैन कुरैन की वाइफ रहती है ना मिसेस लैन, उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि जिस कॉलेज में लान वांग जी पढ़ने के लिए गया उसी कॉलेज में विभूषण भी है। तो कांग्से सरन हाँ में सही लाती हैं और बोलती कि हाँ जिस कॉलेज में विभूषण पढ़ता है उसी में लान वांग जी है। हाँ दोनों एक ही कॉलेज में हैं। तो वेनरॉन बोलता है वो दोनों ही नहीं बल्कि हम सब के बच्चे उसी कॉलेज में पढ़ते हैं। बस हाँ सिचैन, यानली और जिनजूशवान कुछ ही बच्चे जो हैं वो सीनियर क्लास में हैं, बाकी सारे तो जूनियर ही है ना। मेरी बेटी वेंचिंग भी सीनियर क्लास में है। तो वो लोग हाँ में सही लाते हैं। फिर वो बोलते कि चलो अच्छी बात है, वो सभी एक साथ रहेंगे, एक साथ एक दूसरे की हेल्प कर देंगे स्टडी में। फिर ना वहाँ पे ना मतलब मिसेस नी बोलती हैं कि मैंने कुछ सुना है। तो वो सभी उनको देखने लगते हैं। फिर मिसेस नी बोलना स्टार्ट करती है
मेरे बेटे नी हुसैन ने बताया था कि क्लास के फर्स्ट डे ही लान वांगजी और वी वुशियान की ना लड़ाई हो गई थी। ये सुन के सबका मुंह खुला का खुला। फिर वो बोलती, मतलब कांग्सी सरन बोलती है कि क्या बोल रही हो तुम कुछ सोच समझ के बोल रही हो ना। फिर मिसेस नी बोलती है, हाँ मेरा बेटा नी हुसैन ना मुझे ना ये सब जानकारी दे रहा था। वो मुझे बताया था कि क्लास के फर्स्ट डे उन्होंने वे वुशियान को देखा था और वे वुशियान और लान वांगजी को उन दोनों को ही देखा था उसने क्लास में, और वो दोनों ही आपस में लड़ बैठे थे। और वे वुशियान लान वांगजी से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। और ये सुन के तो सबके सब शॉक्ड, सबकी बोलती बंद। फिर मैडम लैन बोलती हैं, मिसेस लैन बोलती हैं, लैन कुरैन की वाइफ, तो तुम्हें क्या लगता है वो दोनों पार्टनर्स बनेंगे इस जन्म में? मैं तो यही दुआ करती हूँ कि वो दोनों पार्टनर बन जाए। तो ये सुन के ना लैन ही बोलती है, मैं भी यही सोचती हूँ। फिर चिंगन जुन बोलते हैं, हाँ भगवान का कृपा रहेगा तो वो दोनों पार्टनर ज़रूर बनेंगे, आई विश। फिर उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है हमें, कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे ना बहुत सारी तैयारियाँ होने लगी है, मतलब सब लोग अलग अलग फील्ड में जा कर के अपना हर एक चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे थे। तो नी हुसैन बोलता है, वे भाई क्या ये करना ज़रूरी है? आप क्यों लान वांगजी से ऐसे शर्त लगाते हो? तो ना विंग ना गुस्से में देखता है नी हुसैन को और बोलता है, मैंने नहीं, उस खड़ूस लान वांगजी ने लगाया था, समझ में आया कि नहीं? उसने स्टार्ट किया था, तुम मुझे नहीं बोल सकते हो नी हुसैन। तो नी हुसैन ना मुंह बना लेता है, बोलता है, आपको क्या ज़रूरत थी बीच में पढ़ने की? जाने देते, उनको लेने देते, आप क्यों लड़ रहे थे? तो ना वीग ना गुस्सा आ जाता है, बोलता है, तुम मेरे फ्रेंड हो या फिर उस लान वांगजी के फ्रेंड हो? हाँ, जो तुम मुझे अलग मतलब मैदान से हटने के लिए बोल रहे हो? ये सुन के ना नी हुसैन बोलता है, ऑफ कोर्स वे भाई, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं उनका दोस्त नहीं हूँ। ऐसा बोल के ना वो उंगली तो लान वांगजी की तरफ ही, मतलब लान वांगजी जिस दिशा में था ना उसी तरफ रख रहा था और मुँह से वी वुशियान के बारे में बोल रहा था। ये सुन के ना और ये देख के ना वी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इधर विनिंग पीछे से आता है और ना नी हुसैन का धीरे से उंगली जो है ना पकड़ के वो वी वुशियान की तरफ कर देता है और उसको ना एक स्माइल के साथ देखता है। और नी हुसैन जो कि बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो बोलता है, वे भाई बुरा मत मानना, मैं सच में आपकी तरफ हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ ना, तो मैं आपकी तरफ हूँ। ये बस पता नहीं हाथ कैसे चला गया वहाँ, मेरा बहुत गंदा हाथ है, ऐसा बोल के अपने हाथ पे मारता है और एक मतलब दांत पूरा बत्तीसी दिखाने लगता है। ये देख के ना विंग को बहुत ज़्यादा खून खौल जाता है, वो वहाँ से चला जाता है। और ऐसे ही लड़ते झगड़ते कुछ टाइम तक, मतलब कुछ दिनों तक इसी तरह प्रैक्टिस सभी करते हैं। अब हमें 3-4 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। उस पूरे कॉलेज को ना सजाना स्टार्ट कर दिया गया था, क्योंकि कॉलेज बहुत बड़ा था तो कुछ दिन पहले से ही सजाना स्टार्ट कर दिया गया था। और 3 दिन बाद, मतलब समझ लो 1 हफ्ते बाद ये कंपटीशन होने वाला था। तो 1 हफ्ता अब हो चुका था उनके कॉलेज में और आए दिन लान वांगजी कोई ना कोई टॉपिक निकाल लेता था, वे वुशियान से लड़ता रहता था, वे वुशियान में पीछे नहीं हटता था, वो भी उसे चैलेंज दे देता था। मतलब दोनों के दोनों आपस में टॉम एंड जेरी की फाइट करते थे। टॉम जैसे जेरी के पीछे पीछे भागता, उसी तरीके से लान वांगजी विंग के पीछे पीछे भागता उससे लड़ने के लिए, एक एक टॉपिक उठा उठा के। और पता नहीं क्यों उसे बड़ा खुशी मिलता है उससे लड़ते वक्त। अब ये क्यों, किस लिए, किस कारण से, ये सब तो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा, तो बने रहिए मेरी स्टोरी में। ओके गाइस, एनीवेज आज है वो फेसियल पार्टी का दिन और आज के दिन ही बहुत सारे गेम्स, कॉम्पिटिशन्स वगैरह वगैरह सब होंगे। ओके, तो हमें एक बड़े स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना सभी मतलब स्टूडेंट खड़े हुए हैं और लाइन से खड़े हुए हैं
और आमने सामने खड़े हैं और विंग तो बहुत गुस्से में देख रहा है वांग जी को। और वांग जी जो कि नॉर्मल फेस तो बना है बट उसके मन में ना लड्डू फूट रहे, पर पता नहीं क्यों, पता नहीं। एनीवेज, ये फुटबॉल का मैच हो रहा है और इस मैच में लैन वांगजी विनर हो जाता है, जिसके कारण से ना विंग इतना ज़्यादा न्यू हुसैन पे गुस्साता है, क्योंकि न्यू हुसैन की वजह से ही विंग लास्ट बॉलिंग नहीं कर पाया था और वो हार गया था एक बॉल से, सिर्फ एक बॉल से भी कुछ सेकंड से। और विंग इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा गुस्सा था न्यू हुसैन से, और वो खूब लात गुस्सा न्यू हुसैन पे बरसाया जा रहा था। सब लोग रोक रहे थे बट विंग गुस्से में उस न्यू हुसैन को छोड़ ही नहीं रहा था, बहुत मार रहा था, बोल रहा था कि तेरी वजह से मैं हार गया उस लान वांग जी के साथ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं न्यू हुसैन, मैं तुझे मैं मार डालूंगा, ऐसा बोल के ना उसको बहुत पीटता है। और अभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि न्यू हुसैन अपना हाथ और कमर पकड़ के बोल रहा है, अरे मेरी कमर टूट गई रे, टूट गई, वे भाई ने मुझे मार डाला, हाय मार डाला, अल्लाह मार डाला। एनीवेज, फिर ना सुयांग बोलता है तो तू पंगा ही क्यों लेता है। फिर वनिंग बोलता है बेचारा तुम्हें दर्द हो रही है, ये लो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लाया, ये खा लो। तो ना न्यूसन वनिंग को प्यार से देता है, बोलता है एक तुम ही मेरी कदर करते हो और तुम ही मेरा ख्याल रखते हो वनिंग, आई लव यू सो मच, ऐसा बोल के उसे हक कर लेता है। और यहाँ पे पता चलता है वनिंग और न्यू हुसैन एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ओके, सो वनिंग ना दवा खाता है और फिर रेस्ट करता है और सारा गेम देखना स्टार्ट कर देता है। और फुटबॉल के बाद ना मतलब और भी 2-4 गेम होते हैं जो कि अदर पर्सन्स करते हैं। फिर उसके बाद ना यहाँ पे मतलब एक कंपटीशन होता है जो कि वो रहता है, म्यूज़िक कंपटीशन रहता है। उसमें ना सब लोगों को ना अपना अपना एक इंस्ट्रूमेंट्स बजाना होता है। तो ना जब विंग और वांगजी की बारी आती ना, तो वो दोनों एक साथ ही मिलकर एक धुन को बजाते हैं, जो कि कोई और नहीं हमारा क्यूट सा वांगसन सॉन्ग रहता है। और उन लोग को पता नहीं चलता है कि उन लोग ये सॉन्ग कैसे बजा रहे, किस लिए बजा रहे, और उन लोग को ये सॉन्ग कैसे याद है, उन लोग को थोड़ा सा भी नहीं पता रहता है, बट ये दोनों बजाते हैं। और पूरे जितने भी उस कॉलेज के लोग रहते हैं ना, सब लोग इस म्यूज़िक को सुन के ना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, हैप्पीनेस, स्माइलिंग, मतलब उन लोगों के मन में ना तरह तरह के इमोशंस आना स्टार्ट हो गए थे और वो लोग इस सॉन्ग को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट गेम का सीन दिखाया जाता है, जो कि आर्चरी का रहता है, तीरंदाज का। ओके, यहाँ पे ना पहले सभी लोग तीर लगाते, कोई एक लगाता है, फिर कोई एक साथ 2 लगाता है, सब इसी तरह करते करते लगाता है। अब बारी आती है लान वांगजी की। लान वांगजी जब तीर मारता है ना, तो वो करीब 3 तीर एक साथ मार देता है, 3 या 4 तीर एक साथ मार देता है। अब विंग आता है जो कि ना वांगजी को एक तिरछी स्माइल देता है, बोलते हैं बेटा मैं तो इसमें ज़रूर से जीतूंगा, देख लेना। क्योंकि म्यूज़िक कंपटीशन में ना ये दोनों ही टॉर्च कर दिए थे, मतलब दोनों के दोनों ही जीत गए थे, उन दोनों को अच्छा मार्क्स मिल गया था बराबर का। ओके, तो इसीलिए ना विंग इसमें गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं कि इसमें तो मैं ही जीतूंगा, ऐसा बोल के वो आगे जाता है। फिर वो अपने पॉकेट से एक कपड़ा निकालता है, वो अपने आंखों पे बांध देता है। फिर न्यू हुसैन बोलता है बन्नी को, वे भाई बदले नहीं है, जैसे हिस्टोरिकल वर्ल्ड में, मतलब जैसे पिछले जन्म में आर्चरी के कंपटीशन में उन्होंने एक साथ तीर मारा था, वो भी आंखों पे पट्टी बांध के, उसी तरीके से अभी भी कर रहे, देखो। तो सब लोग ना हाँ में सही लाता है। लंसचन बोलते हैं मैं तो सच में मास्टर वे से इम्प्रेस्ड हो गया था उस टाइम पे। तो मंगिया बोलता है सब लोग हो गया था और मैं सच में बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था इन्हें इस तरीके से तीर को चलाते देख। एनीवेज, फिर उसके बाद ना विंग जो है ना वो आंखों पे पट्टी बांधता है और जिस तरीके से अनटेम्ड में वो तीर को मारता है ना साथ, उसी तरीके से इस बार भी विंग एक साथ 7 तीर मारता है, वो भी परफेक्ट निशाने पे, वो लाल बिंदु जो होता है ना बीच में फोकस पे, वहीं पे मारता है।
और विंग ये कंपटीशन जीत जाता है। और जैसे ही विंग कंपटीशन को जीतता है ना, वांग जी के फेस पे एक क्यूट सा स्माइल आता है जो कि किसी को नहीं दिखता है सिवाय लैंसचन के। फिर लैंसचन मन में सोचते हैं आखिरकार ये क्या है, ये लड़ता भी है विंग से और ये स्माइल भी कर रहा है इसके जीतने पे। इसके दिमाग में चल क्या रहा है मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। वांग जी तो जब से एब्रॉड से आया तब से बदला ही बदला रह गया है, जब से ये गया था घूमने चाइना। एनीवेज फिर उसके बाद ना यहाँ से सीन शिफ्ट करके नेक्स्ट कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जो कि एक तलवारबाजी का था। और भले ही मॉडर्न ज़माना था फिर भी इन लोगों को ना हर एक गेम खेलना सिखाया जाता था। हर एक चीज़, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हो या फिर तीरंदाज हो या तलवारबाजी हो या फिर फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो, हर एक चीज़ इन लोगों को सिखाया जाता था। तो अब बारी आई थी तलवारबाजी की। तो वांग जी जो रहता है ना वो मतलब वांग जी और विंग वो दोनों साइड में रहते हैं, बाकी सब लोग तलवार कर लेते हैं। मतलब विंग और वांग जी भी करते हैं तलवार, ऐसा बात नहीं कि नहीं करते, वो लोग भी करते हैं तलवारबाजी। और करने के बाद वो लोग मतलब लास्ट में अपने अपने टीम से ना विंग खाली बचता है और वांग जी सिर्फ बचता है। तो विंग और वांग जी जो है ना एक दूसरे को देखते हैं। विंग बोलता है बेटा अब तो थक गया, अब मेरे हाथ तो लगा है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इधर वांग जी जो कि एक स्माइल करता है और लोगों के सामने तो वो डेविलियस स्माइल था, बट सिचन ही उस स्माइल को समझ पाते हैं कि वो स्माइल कोई मामूली नहीं है, वो शायद कुछ जीत लिया है, शायद ऐसा स्माइल है, पता नहीं। फिर सिचन ना कंफ्यूज ही रहते, तो मेंग्याओ देख के बोलते आखिर तुम सोच क्या रहे हो। फिर जियांगचन जो कि उनके बगल में ही खड़ा था और सिचन ने उसके कमर पे हाथ रखा हुआ था, ये कोई और नहीं, ये दोनों मतलब पार्टनर है सिचन और जियांगचन। तो जियांगचन पूछता है कि सिचन तुम सोच क्या रहे हो, हाँ तुम कंफ्यूज क्यों लग रहे हो। फिर सिचन बताते हैं कि वांग जी ने अभी स्माइल किया। ये सुन के ना सब शॉक्ड और उसे देखने लगते, बोलते क्या लान वांग जी स्माइल भी करता है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये सुन के ना सिचन उन्हें घूर के देखता है, फिर बोलता है मेरा भाई मुझे पता रहेगा ना। एनीवेज ये तो क्या स्माइल कैसा कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये कोई जंग जीत ले ये वाला स्माइल कर रहा है या फिर डेविल स्माइल है, समझ ही नहीं आ रहा मुझे। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें वांग जी और विंग का दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के क्रॉस में तलवार को करके खड़े हैं। उसके बाद इन दोनों का तलवार फाइट स्टार्ट हो चुका है, स्वॉर्ड फाइटिंग स्टार्ट हो चुका है। बट फाइट सिर्फ और सिर्फ विंग कर रहा था, वांग जी जो कि फाइट तो कर रहा था तलवार से, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचा रहा था तलवार से, और साथ ही साथ तलवार चलाने के बहाने से वो कुछ और भी कर रहा था। क्या आप लोग सोच सकते हो, मैं बताती हूँ ना। वो एक्चुअली पे ना कभी विंग को कमर पे टच करता, कभी उसके नेक को टच करता, कभी उसके बम को टच कर लेता, कभी चेस्ट को, कभी कुछ तो कभी कुछ, मतलब उसको टच करने का बहाना ढूंढ रहा था वांग जी और वो खुद को बचाया जा रहा था। वो फाइट बैक बिल्कुल नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ विंग को टच करने का बहाना ढूंढ रहा था, कभी इधर से तो कभी इधर से, मतलब कभी लेफ्ट से तो कभी राइट से। और एक टाइम ऐसा था कि वांग जी का हाथ विंग की कमर में टाइटली था और उसका स्वॉर्ड विंग के स्वॉर्ड को रोका हुआ था। और वांग जी जो है ना विंग के कान के पास जाता है, वो बोलता है, मतलब वांग जी विंग के पीछे था ना, उसको टाइटली पकड़ा हुआ था, तो वो उसके कान में धीरे से बोलता है तुम बहुत सेक्सी हो। ये सुन के विंग पूरा शॉक्ड और वो मतलब उसको ना इतना बड़ा वाला शौक लगता है ना कि वो समझ नहीं आता कि क्या हुआ क्या। और इसी का फ़ायदा उठा के ना वांग जी ये मतलब विंग का जो स्वॉर्ड है ना उसको गिरा देते हैं और वांग जी ये कंपटीशन जीत जाता है। ये देख के तो मतलब विंग और गुस्सा आ जाता है और वो ना वांग जी का ना कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है तुमने मेरे साथ चीटिंग की है, चीटर, यू चीटर कहेंगे। तो ना वांग जी बोलता है अच्छा
इसका क्या सबूत है कि मैंने तुम्हारे साथ चीटिंग की है? ये सुन के ना विंग बोलते तुमने तुमने मुझे तुमने मुझे हैरास किया है। ये सुन के ना वांग जी एक स्माइल करता है और फिर बोलता है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैं तुम्हें हैरास किया हूँ? ये सुन के विंग चुप, एकदम चुप, और वो वांग जी को सिर्फ घूरने लगता है, सिर्फ और सिर्फ वो घूरता रहता है। फिर वो एक साय करता है और बोलता है मैं इसे ना छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसने मुझे टच किया, इसने मुझे कैसे टच किया, मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसका मैं मुंह तोड़ दूंगा, इसका मुंह, हाथ, पैर, नाक सब तोड़ दूंगा। और वांग जी जो कि एक स्माइल के साथ विंग को देख रहा था, बहुत ही ज़्यादा स्माइल के साथ। सो गाइस, आज का पार्ट यहीं तक। बताना आप लोग को ये पार्ट कैसा लगा है। और हाँ, कुछ लोग हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं, बट कुछ लोग हैं जो कि कमेंट नहीं कर रहे। सो प्लीज़ गाइस, मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या मेरे वीडियोस में क्या कुछ गड़बड़ है जो कि मेरे वीडियोस आगे नहीं जा रहे हैं, और ना ही कोई कमेंट कर रहा है, ना ही लाइक कर रहा है। ज़्यादा व्यूअर्स की तो बात ही छोड़ दो, क्या गड़बड़ है मेरी वीडियोस में? प्लीज़ गाइस मुझे बताइए ज़रूर। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। सो बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।